अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब यहाँ इसके देखना, पहले ये बताता हूँ, वही तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, साथ में इसकी संस्कृत भी है। हे माता, ब्रह्मा मैं शिव, विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा मैं और शिव, यह तुम्हारी ही प्रभाव से जन्मवान है। हम तो आपसे ही जन्म होता है हमारा, हम तो जन्म और मरण नित्य नहीं है, हम तो जन्मते और मरते हैं, आविर्भाव और मृत्यु में रहते हैं। फिर इंद्र आदि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं। अब आगे देखो, आगे लिखा है, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप सदा कृपा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण के नीचे देखो, हरि सतगुण यानी विष्णु सतगुण युक्त कैसे युक्त किए। अब संस्कार देखो, यदि दयार धर्मना ने सदाम विके कथम अहम विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुणी क्यों बना दिया। और कमल जय माने कमल पर उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण बना दिया, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और हरि को यानी विष्णु को कैसे आपने सतोगुण बना दिया। अब यहाँ रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझने के लिए आपको ये गीता में दिक्कत ना आवेगी, इसलिए ये पहले दिखाना पड़ा दास ने। अब क्या करते हैं ये नादान संत, कहते हैं वैसे लिख रखा गीता में वो दूसरे गुण है, दूसरे और कौन से गुण तीन ही हैं, और तीनों का जिक्र है, जिनको तीन गुण यही है, और अन्य गुण तो इनसे ही बाद की बातें हैं। अब ये गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें आप देखिएगा ये श्री जय दयाल गोविंद का द्वारा टीका है, और साथ में अन्य संतों की भी है। अब उसको मैं ज्यादा ना दिखा करके, ये उठाने में आसान है इसलिए दिखाता हूँ, बाकी सब में एक ही जैसा टीका है, उठाकर देख सकते हो आप लोग। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7, इसमें श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। ये देखिएगा इधर 12, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, सात्विक भाव यानी विष्णु जी से जो कुछ भी होता है, जो हो रहा है तीनों लोकों में यानी सतिथि, और रजोगुण से और तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है तीनों गुणों, तीनों इस संसार में होने वाले भाव, उनको तू सब मुझसे ही जान, ये काल कहता है। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझनी पड़ेगी, हर एक श्लोक को समझने के लिए थोड़ा सा और थोड़ा सा विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी। ये काल ब्रह्म भगवान कहता है कि जो कुछ भी रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी से, यानी ब्रह्मा सृष्टि बच्चे पैदा करवा रहा है, और विष्णु जो है इनमें सतिथि बनाए हुए हैं, इनको रोके हुए एक दूसरे मुड़ जाके, और शिव जी संहार कर रहा है। ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे से ही हो रहा है भाई, ये काल कहता है ये मेरे से ही जान। ऐसा इस गीता जी का सरलार्थ समझना, बिल्कुल सीधा कहा कि मैं ही इसका कारण हूँ, क्योंकि 1 लाख जीवों को ये रोज खावे, और ये तीनों पुत्र पैदा करें, एक पैदा करवावे, एक पाले, एक मारे, होने वाले भाव उनसे सब, वो सब मुझसे ही जान, मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु मैं उनमें नहीं और वो उन मुझ में नहीं है, क्योंकि ये काल इन तीनों से बाहर रहता है, यानी सब ब्रह्मांडों से अलग भी रहता है और महास्वर्ग में भी रहता है। आगे देखिए, ये त्रिगुणमयी, भी गुणमयी, यहाँ लिखो, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये लिखना था कि तीनों त्रिगुणमयी, तीनों गुणों की माया से, तीनों गुण रूपी माया से यह सारा संसार, चलो जैसा भी ऐसे ही समझते चलिए, तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, जगत, समुदाय
मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो, ये देखियो, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये देखो, ये काल भगवान कह रहा है। फिर आगे है, क्योंकि इन तीनों गुणों का ही चर्चा चल रही है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जो जाल फैला रखा है, और कारण ये स्वयं ही है, बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो, 15वां में कमाल कर दिया। माया के द्वारा इन ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान लिया, क्योंकि ये फिर बेचारे बच्चों के पालन पोषण में ये प्राणी लगे रहते हैं और ये की एक्शनिक सुविधा में उलझे रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर भाव को धारण किए हुए वे राक्षस स्वभाव के मनुष्य, नीच मनुष्य, नरा अदमा, मनुष्यों में नीच घटिया से घटिया और दूषित कर्म करने वाले दुष्कर्तिन मूर्ख माम मुझको नहीं बजते। अर्जुन यानी ब्रह्म कह रहा है, ये मुझको नहीं बजते, ये नादान मूर्ख दुष्कर्म करने वाले तीनों गुणों की पूजा को गीता जी में स्पष्ट मना किया हुआ है। और अभी तक हमारे को ये ब्रह्मा विष्णु महेश सदा सर्वशक्तिमान जो कुछ कर दे, जो चाहे सो कर दे, ऐसे में बता रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि हमने इनके प्रति अश्रद्धा रखनी है या इनके प्रति हमारे को नफरत हो नहीं सकती। वो तो अनजान व्यक्तियां का हो सका, जिनको ज्ञान नहीं, वो कह सकता है कि वह कहता है ये संत झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसे ही अपनी महिमा बनाता है, कबीर साहब को भगवान सिद्ध करना चाहता है। मैं नहीं, हमने ये ऐसे याद आ जाएगी वो बात। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तब हमारे को कोई भी संशय नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ना कोई बहका सकता आपको। ये देखियो, ये ऐसे पौधा बीजना है, यहाँ सिंचाई करेंगे यानी मूल परमात्मा की पूजा करेंगे और लाभ ये टहनी देंगी, ये यहाँ से जाएगी खुराक इनमें से होती हुई और इनका फल लगेंगे। बताइए बुरे क्यों कर लगेंगे? अनजान बालक तो बेसिक टहनी तोड़ दे और बीजने वाला रोएगा बैठ करके मेरी टहनी क्यों तोड़ दी। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश से नफरत कर ही नहीं सकते, ये तो प्यारे लगेंगे। ऐसे हमने इस ज्ञान को ऐसे समझना है, नहीं तो नादान संत आपको बिचला देंगे, झूठ बोल रहा है। कहाँ लिखा है तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, यही तीनों गुण है। अरे सब जगह हम बचपन से सुनने लगे थे हैं, और यही सुनते सुनते आए, तीनों गुण है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो गीता में यू मना किया भाई, और ये तो दुष्कर्तिन बोले, बुरे कर्म है ये, भक्ति के अच्छे कर्म नहीं। दुष्कर्तिन मूढ़ लोग, मूर्ख कर्महीन नीच व्यक्ति करते हैं ये पूजाएं, मेरी पूजा नहीं करते अर्जुन। और फिर बताया कि मेरी भी पूजा अनुत्तम अच्छी नहीं है, उससे ऊपर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव का छुटकारा होगा। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। अब ये सिद्ध करने के लिए कि वो कबीर साहब और वेदों में लिखा है, इसके लिए आपको और ज्यादा थोड़ी सी हिम्मत और इस दास पर विश्वास रखना पड़ेगा कि जो कह रहा है दास ये जरूर कुछ ना कुछ सच होगी, नहीं तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें नहीं कही जा सकती थी। क्योंकि ये इतना सत्य ज्ञान है कि अनजान संत आपको इतना विचलित कर देते और पीछे लगा देते इस दास के कि झूठ बोलता है। पर समय समय पर संत आते हैं, वो परवाह नहीं किया करते इन नकली लोगों की। उन्होंने तो सदा ही ऐसे अत्याचार करवाए उन महापुरुषों के साथ जिन्होंने सत्य कहने की कोशिश की है। लेकिन अब वो समय नहीं, अब सभी पढ़े लिखे बहन भाई हैं और खूब विचार कर सकते हैं। अब वेदों में परमात्मा कबीर साहब को कबीर समझने के लिए ये उदाहरण आपके हरदम याद रहना चाहिए। अब जैसे यजुर्वेद है, कोई महिमा गावे, कोई शक्ति है, कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत अच्छी प्रभु की स्तुतियां लिखी हुई हैं, और ये लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है। जहाँ यजुर्वेद लिखा हो वहाँ क्या लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का स्रोत वो है कहाँ, उसके लिए यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार अब देखो, इसको यजुर्वेद का संधि छेद करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि ऊपर र लगा हुआ है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये वही पुस्तक कहलाओगी। और ऐसे लिख देंगे तो भी इसी पवित्र पुस्तक का बोध ये शब्द यजु भी कराएगा कि वो इस वेद, इस बुक के अंदर, इस होली बुक के अंदर, पवित्र वेद के अंदर लिखी हैं वो स्तुतियां, उसका नाम यजुर्वेद। ऐसे ये कबीर देव है। ठीक इसी प्रकार 4 वेदों में लिखा है कबीर देव, ये ऐसे लिखा कबीर देव। अगर हम इसको कबीर साहब कहते हैं, देव माने परमेश्वर, हम परमेश्वर को साहेब बोलते हैं, और कबीर कबीर है। अब ये जो कबीर शब्द हमने लिखा है ना, कबीर, ये अपभ्रंश होता होता ब बन गया। जैसे पंजाबी में वी को व को ब बोलते हैं, विचार, विचार। और ऐसे ही ये ज्यादातर प्रभावित अक्षेत्र अपने जो मातृभाषा अक्षेत्र की होती है वो ऐसे ही मिली जुली होती है। जैसे वन को वन बोलते हैं, वन लिखा वन होता है, बोलते वन, फिर वो वन ही हो जाता है। ऐसे ही तो अब वेदों को हम वेद कहा करते, वेद, लेकिन है वेद। तो ऐसे ये वास्तविक नाम इनका कबीर है। ये देखिए नीचे कि जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, सब पाप काटने वाला, वह काल के कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। वो है कौन? वो है इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब इसको कबीर लिखेंगे, हम कबीर कहने लगे, तो अब इस कबीर के कारण ही इसको जाना जा रहा, तो इसलिए कबीर ही बोला जाता है। और सही समझाने के लिए हम कहेंगे कि ये कबीर है, वही कबीर देव। अब इसको ऐसे लिख देंगे तो भी वही बात है, और इसी से हमने बना के इसको कबीर बना दिया। वास्तव में ये नाम ये है। और इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कवि लिखेंगे। कवि का अर्थ भी शब्द कोश में सृष्टि रचनहार, ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है सृष्टि रचनहार। ये वास्तव में सृष्टि रचनहार है, इसलिए इसको कवि नाम है, कबीर है यो। तो इसको ऐसे भी कहेंगे, कवि लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे। लेकिन हम जैसे यजु लिख दिया है, यजु का क्या अर्थ हुआ? यजुर के साथ वेद लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस कबीर के साथ अब वेद लिखेंगे तो कवि यजुर्वेद हुआ, अलग लिखेंगे यजु करता रहो, क्या तो कोई यजु का। तो ऐसे ही ये कबीर, फिर हम इसको जानने के लिए कबीर ही कहने लगे, तो इसका वास्तविक नाम ये है, ये समझना। और शब्दकोश में इसका नाम ब्रह्मा का भाव, कबीर का अर्थ शब्दकोश में ब्रह्मा सूर्य लिखा है, तो ब्रह्मा का अर्थ भावार्थ सृष्टि रचनहार। त्रिलोकीय ब्रह्मा तो केवल रजोगुण प्रभावित करके जीव से ही अन्य प्राणी की उत्पत्ति करवाता है, इसलिए ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है। ये वास्तव में ब्रह्मा है नहीं, एक विभागीय मंत्री समझ लो, और ये वास्तव में ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा, यानी इसलिए इसको कवि कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखोगे जब आपके समझ में आओगे। और इसके लिए वेदों में आपको सैकड़ों मंत्र आप दास दिखाएगा, और तभी 4 वेदों में, एक में नहीं 4 वेदों में, और स्पष्ट लिखा हुआ स्वयं कबीर देव है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब वेदों में प्रवेश करने से पहले वेदों के अंदर परमात्मा कबीर साहब का शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, और वेदों में किस शक्ति की महिमा गाई गई है, किस नाम से गाई गई है, वो आपको स्पष्ट जब होगा जब आप इस कबीर शब्द के ऊपर बहुत विचार करोगे। अकेले अगर वेदों से हम कहें तो कोई नहीं मानेगा कि कबीर वास्तव में वही है जो वेद गुण गा रहे हैं। अभी आपको प्रसंग चल रहा है उन संतों का जिन्होंने स्वयं देखा उस प्रभु को, सतलोक में देखा, और फिर काशी के अंदर एक धानक का, जुलाहे का कार्य करते हुए देखा। अब ये शब्द कोश देखिएगा, कवि शब्द का अर्थ देखने के लिए इसका वास्तविक अर्थ कबीर शब्द का वास्तविक अर्थ कवि का जो है ब्रह्मा और सूर्य, बुद्धिमान, सर्वज्ञ आदि, ये वही हिंदी संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा रची हुई। ये देखिएगा, या नीचे देखो,
ये कवि शब्द है और इसका वास्तविक अर्थ है प्रतिभाशाली, सर्वज्ञ। प्रथम इसका अर्थ है सर्वज्ञ, यानी सबको जानने वाला, सबका जानने वाला परमेश्वर ही हो सके, अन्य नहीं हो सकता। तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ तो किसी शब्द का बनता ही है, चाहे कोई भी कैसा ही शब्द क्यों ना हो। तो इस कवि के शब्द ये बना रखे हैं कि सर्वज्ञ, दूसरा प्रतिभाशाली, चतुर, विद्वान, विचारवान, विचारशील, प्रशंसनीय आदि। अब ये अपसर्ग लग का जो कवि है, अब ये यहाँ से फिर इसी का अर्थ दूसरा शुरू होता है, अपसर्ग लगे, ये कबीर है। बुद्धिमान पुरुष, ये तो इन्होंने इन शास्त्रों के लेखों से कि उसमें ऐसे लिखा जैसे रामचरित्र तद ब्रूहि रामचरित्र आधे कवि रसी, इन्होंने इनसे लिख दिया कि कवि शायद इसका अर्थ कवि होगा, काव्यकार होगा, ऐसे इनसे मनुमानवादी से देख। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कवि का ब्रह्मा और सूर्य, ये अपसर्ग लगने के बाद फिर ये प्रारंभ होते हैं, यहाँ से ऐसे देखा जाता है। ये सीधा अर्थ है, इसमें किसी भी शास्त्र का सहारा नहीं है, इसमें किसी का शास्त्र का सहारा नहीं होता, सर्वज्ञ सीधा ही। आगे फिर मनु से ये आगे निकाले ये अर्थ अलग से, वास्तव में ये अर्थ है इनका, सर्वज्ञ और फिर ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य। ब्रह्मा भी हो सके, सूर्य, सूर्य माने सबसे तेजों में, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सूर्य ही सबसे ज्यादा तेज प्रकाश है, इसलिए उस परमेश्वर की उपमा सूर्य से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का अंतिम प्रकाश स्रोत है। इसलिए ये परमेश्वर ऐसा उज्जवल है, इतना तेजों में है कि अंतिम प्रकाशित, अंतिम शक्ति, अंतिम उसकी प्रकाश है, सबसे तेजों में परमेश्वर सशरीर है। ब्रह्मा माने सृष्टि रचनार, ये ब्रह्मा ने तीन लोक वाला। इसका तो वेदों के बाद इसका नाम उपमा के आधार पर कबीर पड़ा। अब आपके समझ में ये वेदों का ज्ञान आवेगा। अब कवि शब्द को कोई काव्यकार कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कबीर नहीं हो सकता। वास्तव में इनका नाम ये कबीर है। अपसर्ग कवि लगाओ, अपसर्ग हटा देंगे तो भी कवि अर्थात कबीर ही होगा। अब इसके उपलक्ष्य में आप सैकड़ों वो देख सकते हो, ये देखिएगा यजुर्वेद के, सामवेद के ये कुछ श्लोक निकाले हुए हमने अथर्ववेद के, जिनमें सीधा ही कबीर शब्द है। पहले आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद वेदों में प्रमाणित करूंगा कि ये जो मंत्र दास दिखा रहे वास्तव में वेदों में है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 का 32वां श्लोक सीधा कबीर शब्द लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में उसी का सी कबीर अंगारी असी, सीधा कबीर शब्द लिखा है। इसको संधि छेद करेंगे तो भी, और पाप कर्म काटने वाला कबीर परमेश्वर है। उसी का सी सर्वशक्ति शांति, सर्व वास्तविक जो शांति देने वाला है वो कबीर, पाप काटने वाला, बमभारी, बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़। और यहाँ देखो इधर से इसके उस संधि छेद ऐसे बने हुए, उसी कसी कबीर अंगारी असी, बमभारी अवसुर असी, दुवसवान सुधन्यो असी, मार्जालीय सम्राट असी है असी, कृषानो प्रसिद्ध है असी, पवमाने नभ असी, परतक्वा मृष्ट असी, हव्य शोधन है रत धामा, रत धामा माने सतलोक में रहने वाला, असी माने सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, अर्थात इसलिए सवर ज्योतिष होने से इनको सूर्य की संज्ञा दी गई है, उपमा दी गई है। अब 29 यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वें श्लोक में है, क्या लिखा है ये इसके नीचे देखिए, उसकी ये संधि छेद 7 में, समीद अधय मनुष्य दूरणे
देव है देवान यज असी जात वेद आ च वह मित्र में है चिकितवान तवम दूत है कबीर असी परचेता। ये इसमें सीधा लिखा है कबीर असी परचेता। ये अपने ही ज्ञान का सत ज्ञान का संदेश वाहक बनकर और चिकितवान माने बिल्कुल स्वस्थ ज्ञान देता है। स्वस्थ ज्ञान देने के लिए अपने प्यारी आत्मा को ये परमेश्वर आता है। ये कबीर परमेश्वर यही ज्ञान देने वाला परचेता है। अब 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक 40वें अध्याय का 8वें श्लोक में देखो। ये 40वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। यहाँ पर ये कबीर मनीषी, ये यहाँ से होता है सह प्रियागात शुक्रम अकाय अवर्णम असनावीरम शुद्धम अपाप अबिंदम कबीर मनीषी। ये कबीर मनीषी परिभो स्वयंभो यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता सारी सृष्टि का रचनहार शाश्वत है माने अविनाशी, वास्तव अविनाशी ये परमेश्वर है। ये भय समाभय ये। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं श्याम वेद। देखिएगा श्याम वेद में यही भक्ति का वेद है और इसमें बिना गिनती के बहुत ही ज्यादा है। संख्या नंबर 30 में सह परि वाजपति कबीर अग्नि, नीचे देखो संख्या नंबर 359 में श्याम वेद चल रहा है। पुरा बिंदु युवा कबीर अमित औजा। युवा कबीर, युवा माने समर्थ, जैसे जवान व्यक्ति हर कार्य करने में समर्थ होता है ऐसे इसको युवा की उपमा दी है। अमित औजा जिसकी बिना सीमा की शक्ति हो उस कबीर में वो परमात्मा अजायत है आदि। आगे देखो ये 822 नंबर में मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, मनीषी भी पवते पूर्व कबीर नर भी यत प्रिकोसान असिदत्त त्रितस्य नाम, 3 नामों से उसका जनन माने जन्म के, क्षरण माने मृत्यु के इस दुख को समाप्त कर देता। वायु सखाय वर्धयन, अपने प्यारे भक्तात्मा के दोस्त के मित्र के यानी सत भक्ति युक्त व्यक्ति की। वायु माने प्राणों को श्वासों को, वर्धयन माने बढ़ाने वाला, बढ़ाता है। आगे देखो ये 920 नंबर संख्या श्याम वेद। इसमें लिखा सम देव है शोभते है वर्षा कबीर है। वर्षा कबीर ये है कबीर, ये नावधि जो किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, वो परमात्मा कबीर है। अब देखो इधर श्याम वेद 935 नंबर संख्या में ये है प्रिय परिप्रिय दिव कबीर वयांसी नपत्य। ये कबीर यहाँ देखो नीचे ये है श्लोक नंबर 968 श्याम वेद खंड 6 अध्याय नंबर 6 खंड नंबर 2 श्लोक नंबर 1। ये साथ में संख्या नंबर ही साथ में लिखी है और इनके अध्याय भी साथ होते हैं। ये है पर कबीर देव वितो। आगे देखो 1131 नंबर श्याम वेद की संख्या में यहाँ देखो प्रियत काव्य कबीर, काव्य कबीर नर्मणा। आगे देखो 1175 में ये यहाँ देखिएगा कबीर ग्रीभी, ये कबीर शब्द है। इस मूल संस्कृत में यही है, इसका संधिच्छेद किया हुआ दास ने। अब देखो ये संख्या नंबर 1204 में दिव्य कबीर विप्र। संख्या नंबर ये 1250 में कबीर वही पुराम भिंदूर अमित अजायत है। ये श्यामवेद ही चल रहा अभी 1286 पृष्ठ पे 1286 संख्या नंबर में कबीर
ऐसे कबीर अभिष्कृत। आगे देखो 1338 में 1318 में ये कबीर शुरू में ही कबीर है। कबीर वेदस्या परियसी प्रेसी। आगे देखो 1400 नंबर में भद्रावस्त्रा समन्य कबीर निवचनानि संसन। आवत्स्व चमोपुय मानव विचक्षण जागरीव देववितो। ये कबीर सीधा लिखा है इसमें, महान कबीर सर्वशक्तिमान कबीर। और फिर देखो 1562 नंबर में इसमें लिखा कबीर अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, जो कबीर परमेश्वर, कबीर अग्नि। यहाँ सीधा कबीर अग्नि, यानी वो अग्नि रूपी अग्नि जिसको कहते हैं परमेश्वर, वो भी कबीर है, कबीर अग्नि। आगे देखो 1711 में इसमें 1711 में ये लिखा कबीर विप्रेण वावर्दे, ये कबीर। और आगे देखो यहाँ देखो अब ये सामवेद आ गया। अब अथर्ववेद और देखिएगा। अथर्ववेद कांड नंबर 1 अनु सूक्त नंबर 1 अनु, और इसके श्लोक हैं 7 इसके अंदर। इसमें 7वां श्लोक आपको बताएगा सारी सृष्टि का ब्यौरा दे करके कि वो कबीर परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची। ये है अथर्वाण पितरम देवबंधु बृहस्पति नम से आवे च गच्छात तब विश्वेशाम जनिता। सौर्य ब्रह्मंडों का रचने वाला यथा सह कबीर देव है। ये देखिए नीचे देखना, ये अथर्ववेद है। ये अथर्वाण पितरम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा आवे च गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा स कबीर देव है। सारे देखो इसका अर्थ है कि यह माने जो अथर्वाण माने बिल्कुल सथाई स्थिर अविचल, कभी विनाश नहीं होता। पितरम माने जगत पिता, देवबंधु माने भक्तों का वास्तविक साक्षी अंतर्यामी, और बृहस्पति माने जगत गुरु, नमसा माने विधिवत साधक को की रक्षा के लिए आने वाला और सतलोक ले जाने वाला। तवम माने स्वयं, विश्वेश तवम माने आप ही, विश्वेशाम जनिता सारे ब्रह्मांडों का सारे संसार का रचने वाला, यथा जो का तो सह कबीर देव है, वह कबीर परमेश्वर है। बता ये शब्द है कबीर देव ने दबायता है। ये देखो यहाँ लिखा है ये कबीर देव है, न दबायता स्वाधावान, ये कभी धोखा नहीं देता काल की तरह, ये वो परमात्मा है सारे का सारा ऐसे ही। अब देखिए इसमें ऋग्वेद के अंदर भी अब देखिएगा ऋग्वेद के अंदर भी कबीर नाम का पूरा भरमार है। अब इसमें मैं आपको केवल एक ही श्लोक दिखाऊंगा। ये देखिएगा ऋग्वेद प्रथम मंडल सर्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वयं भाषा भाष्य है और ये प्रकाशित है सर्वदेशिक प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये देखो इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 11 और इसका श्लोक नंबर 4 पर देखो। श्लोक नंबर 4 है पुराम भिंदु युवा कबीर अमित ओजा अजायत है। युवा कबीर ये पूर्ण परमात्मा कबीर, सर्वशक्तिमान कबीर, समर्थ कबीर, ऐसा इनका नाम है। और इसका पूर्ण रूप से भाषा आपको दास बताएगा, जैसा मेरी बुद्धि काम करेगी उसके हिसाब से मैं आपको एक परिभाषा प्रभु की एक पुस्तक बन रही है, उसके अंदर आपको यथार्थ जैसा मेरी बुद्धि ने काम किया ऐसा सरलार्थ पढ़ने को मिलेगा। अब ये तो शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। अब विद्वान पुरुष यहाँ पर इस बात को एक
अनजानपने की आंट बनाकर बैठ जाते हैं कि कवि नाम तो एक काव्यकार को कहते हैं। और शब्दकोश बता रहा है कि कवि का अर्थ ब्रह्मा या सूर्य भी होता है। और कबीर वही परमेश्वर आंखों देखा जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने उनकी आंखों देखा वहां पर सतलोक के अंदर रत धाम में। उन्होंने अपना विवरण दिया बहुत अच्छी तरह, खोल खोल कर, बहुत अच्छी तरह, ठोक ठोक कर। अब आपको ये दास बताना चाहेगा कि किन किन संतों ने, किन किन महापुरुषों ने उस कबीर परमेश्वर को सतलोक में देखा और फिर यहीं आकर के ज्यों क्या तो भी देखा। तो इस दास का ऐसे विश्वास हुआ कि ठीक है, शास्त्रों के अर्थ हम कुछ भी बना लें, ये तो हम स्वतंत्र बने हुए हैं सभी संत, जिन्होंने जैसा समझ में आया वैसा ही उसकी व्याख्या, उसका सरलार्थ किया और अपनी प्रभुता का पात्र बन गया। क्योंकि इन भोली आत्माओं को स्वयं ज्ञान नहीं, हम ऐसे भ्रमते भटकते हुए फिर रहे थे, सब संतों के विचार सुनते थे, सभी के अच्छे लगते थे, पर मेल किसी का नहीं खाता था, सब भिन्न भिन्न वर्णन किया करते थे। हरियाणा के अंदर एक रोहतक जिला और उसमें करौथा गांव है, जहां पर ये दास का छोटा सा एक घोंसला बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। इस गांव के रहने वाले एक बलराम जी नाम के जमींदार कृषक थे और बलराम जी की शादी छुडानी गांव में, अब वर्तमान में झज्जर जिला पड़ता है, उस गांव में एक शिवलाल नाम के व्यक्ति की लड़की आदरणीय श्रीमती रानी देवी से उनका विवाह हुआ था। बलराम जी का विवाह आदरणीय पूजनीय श्री बलराम जी का विवाह आदरणीय श्रीमती रानी माता से हुआ था। और छुडानी के अंदर उनके ससुर शिवलाल जी के यहाँ कोई संतान, अन्य पुत्र नहीं था और जिसके कारण श्री बलराम जी को शिवदयाल जी ने अपने ही वहां पर, अपने गांव में ही, जिसे घर जमाई कहते हैं, वहां पर रख लिया था। शिवलाल जी की बहुत ज्यादा जमीन थी, 2500 बीघा अर्थात लगभग 1400 एकड़ बनती है, इतनी जमीन थी। श्री बलराम जी, आदरणीय श्री बलराम जी करौथा से छुडानी रहने लग गए थे। वहां 12 वर्ष के बाद एक पवित्र पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम गरीब रखा गया, गरीबदास। गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो चुके थे, अपने नाना जी की गायों को चराने के लिए और जंगल में जाया करते थे, साथ में अन्य भी पाली उनके साथ, यानी सहयोगी अन्य दूसरे भी चरवाहा जाया करते थे। परम आदरणीय श्री गरीबदास जी का जन्म सन 1717 विक्रमी संवत सन 1774 के अंदर श्रीमती रानी देवी की कोख से हुआ। विक्रमी संवत सन 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए
वो गायें चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को लगभग दिन के 10-11 बजे वो कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से चलकर सतलोक से आए और वहां एक वही मानुष रूप तो उनका वहीं पर है, लेकिन वो इतना तेज है कि यहाँ के लोग देख नहीं सकते इस दृष्टि से। इसलिए उस तेज को छुपा कर अपने सिद्धि से एक और कोट तेज पुंज का, हल्के तेज पुंज का बना के, और वो भद्रावस्त्रा महान कबीर नीवचनानी संसन वो स्वयं अपने तेज पुंज का शरीर बनाकर और वसाना है स्वयं मानुष की तरह जीवन बनाकर यहाँ पर आते हैं। वहां पर आए और उस समय सभी पाली खाना खा रहे थे। जो ही कबीर साहब ने वहां आकर के प्रणाम किया, वहां पर जो समझदार पाली थे बड़े बड़े आयु के, उन्होंने कहा कि आओ मुसाफिर, ए अतिथि, खाना खाओ। कबीर साहब ने कहा भी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा और धन्यवाद आपका, खाना तो खा के आया हूं मैं अपने गांव से। तो गरीबदास जी ने पूछा आपका गांव कौन सा है महाराज जी, ये अतिथि? क्योंकि महात्मा जी कबीर साहब जो है जिंदा का रूप बना के जैसे धर्मदास जी को मिले थे उसी वही रूप जिंदा महात्मा का, जैसे मुसलमान के अंदर धर्म के अंदर एक फकीर होते हैं, एक साधु होते हैं जिनका काला टोपा ऊंचा लंबा और एक और कोट होता है, ऐसा पहने हुए थे। तो साधु नजर आते थे। गरीबदास जी ने कहा कि महाराज जी आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है? कबीर साहब ने कहा कि मेरा गांव का नाम सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपको भूख लगी होगी, बहुत दूर से चलकर आए हो। कबीर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो गरीबदास जी ने कहा कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध पियो। दूध तो आपने महात्मा जी पीना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम अतिथि को नहीं जाने देंगे, आगे गिर जाएंगे चरणों में, आपने दूध पान तो करना ही होगा। कबीर साहब ने कहा भी मुझे दूध पान करवाना चाहते हो तो ठीक है, मैं दूध पीऊंगा। दूध पीऊंगा बगैर ब्याई हुई बछिया का, गाय का, यानी कंवारी बछिया का। तो जो दूसरे बड़े बड़े पाली थे बड़ी आयु के, वो कहने लगे महात्मा जी आपका दूध पीने का इरादा नहीं, आप तो मजाक करते हो, कंवारी बछिया कभी दूध दे सकती है? कबीर साहब ने कहा भी यदि दूध पिलाना है तो मैं कंवारी बछिया का ही पीऊंगा। गरीबदास जी उठे, वो 10 वर्ष के बालक एक अपनी प्रिय बछिया को लेकर, कंवारी बच्ची को, और गौवों के समूह में झुंड में ले आए पकड़ के, गले की बंधे हुए रस्से था और कहा महात्मा जी देखियो ये इतना तो इसका बच्चा है, छोटे छोटे थन है, सतन है, ये दूध कैसे देगी महाराज जी? कबीर साहब कहने लगे कि जो तुमने ये मटका तुम्हारे पास है, ये पात्र है ना जिसमें तुम लस्सी लाए हो अकान जी, इसको साफ कर लो। उसी समय साफ किया हुआ था। कहने लगे जी अब तो खाना खाया है, अभी साफ करके रखा है। तो इसकी बछिया के इस छोटी बच्ची के, गाय की छोटी बच्ची, कुंवारी बच्ची के नीचे रख दो, सतनों के नीचे। जो ही सतनों के नीचे वो पात्र रखा, ऊपर से कबीर परमेश्वर ने ऐसे थपकी लगाई उस बछिया के, इतने लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध उनमें से सर्वित हो गया। और जब वो पात्र भर गया उस समय अपने आप रुक गया और थन इतने ही लंबे लंबे जो के तुम दिखाई देते। गरीबदास जी ने 10 वर्ष के बच्चे गरीबदास जी ने उठाकर वो पात्र जो का त्यों कबीर साहब को दे दिया कि महात्मा जी दूध पान करो। अब कबीर साहब ने आधा दूध पिया और आधा कहा लो भी बच्चों
पालियो तुम भी पी लो, गवालो, गोपालो तुम भी पी लो। जो बड़ी आयु के गोपाल थे, गवाले थे, वो कहने लगे कि ये पाप का दूध हम ना पीवे, कुंवारी बछिया का दूध, और ना जाने तू कौन सी जाति का होगा, हम ना पीवे तेरा झूठा दूध। ऐसे कहकर के वो तो दूर जा बैठे दूसरे वृक्ष के नीचे। गरीबदास जी ने कहा कि मुझे दे दो दाता ये दूध, आपका अमृत, ये कब कब प्राप्त हो हमें। ऐसा कहकर के गरीबदास जी ने वो दूध पिया। कबीर साहब ने कहा कि बेटा भगवान बजना चाहिए, प्रभु की भक्ति के बिना ये जीव अधूरा है, और हमने असंख्य युग हो गए यहाँ जन्मते और मरतों को, कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी सूअर बने, ना जाने कितनी योनियां हमने भोगी, कितने कष्ट तुमने उठाए। उस प्रभु की भक्ति करो। कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा, हे मालिक, ऐसा कौन प्रभु है जिसकी भक्ति से ये जीव फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता। कबीर साहब ने कहा कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि का रतनहार हूँ। गरीबदास जी कहने लगे, महाराज जी भगवान ऐसा थोड़ा ही होता जैसे आप हो। कबीर साहब ने कहा, और कैसा होता है? वो तो भगवान को जटा होती है, जैसे शिव जी की वो बताई मूर्ति की सारी व्याख्या, ऐसा होता है। भगवान विष्णु जैसा होता है, हाथों में गदा पद्म शंख और आदि लिए हुए, ऐसा भगवान होता है, आप जैसा नहीं होता। कबीर साहब ने कहा कि बेटा ये भी भगवान है, ये केवल 3 लोक के प्रभु हैं, और ये तो नाशवान है, इनकी भी मृत्यु होती है। इनके पिता काल भगवान है, ज्योति निरंजन है, और ये काल 1 लाख जीवों को रोज खाता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता के लिए इन सब की यहाँ परवरिश कर रहे हैं। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान क्या आपका वो स्थान ये दास भी देख सकता है? कबीर साहब ने कहा कि मंत्र लो पहले तुम। कुछ दूध बचा हुआ था जो गरीबदास जी ने पान किया, उसमें से कुछ बचा हुआ था। कबीर साहब ने कहा कि मंत्र पढ़ा साहिब ने, जिसको पान परवाना कहते हैं, और फिर वो दूध पिला दिया और नाम दिया। कहने लगे, बेटा तू नाम ले, पहले उपदेश ले। उपदेश दिया, और साथ में फिर अपनी आत्मा बना के उसको शरीर, सूक्ष्म शरीर को सहित सतलोक ले गए, और सतलोक में फिर रास्ते में दिखाए ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, और साथ में इस काल का लोक, ये सारा कुछ दिखा के फिर अपने सतलोक लेकर गए, और वहां पर जाकर देखा गरीबदास जी ने कि कबीर परमेश्वर जो जिंदा के रूप में उनके साथ गए थे, वो उनके साथ ही हैं। और जाकर देखा एक तख्त के ऊपर तेजो में मनुष्य शरीर जैसा एक परमात्मा बैठा, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चांद मिला दे तो भी ये रोशनी फीकी पड़े, इतना तेज उस परमेश्वर का। और कबीर साहब वो जिंदा वाले रूप में जाकर के कबीर परमेश्वर अपने ही दूसरे स्वरूप पे ऐसे चवर करने लगे। परमात्मा में ये शक्ति होती है, अपने ही जितने चाहे रूप बना सके। अब हम वैज्ञानिक युग में यहाँ सकृत हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये हमारे लिए है, ऐसा वैसा। प्रभु के लिए ऐसा वैसा नहीं होता, इसलिए उसको प्रभु कहा जाता है। अब कभी गरीबदास जी सोच रहे हैं कि ये क्या, ये भगवान तो ये होगा जिस जो तख्त पर बैठा हुआ है। और ये नीचे से आया हुआ महात्मा तो इनका नौकर होगा यहाँ पे। इतना ही सोच रहे थे, उसी समय वो तेजो में शरीर अपना ही परमेश्वर का खड़ा हुआ, और कबीर साहब जो जिंदा रूप में नीचे से
गरीबदास जी के साथ गए थे, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए जो कि सतलोक की गादी है। और वो तेजोमय शरीर खड़े हो गए और कबीर साहब उस गद्दी पर विराजमान हुए और तेजोमय रूप मालिक का अपने ही दूसरे जिंदा वाले रूप पर संवर कर रहे हैं, सफेद सफेद बालों का। अब छोटा सा बालक रूप यानी गरीबदास जी देख रहे हैं कि परमात्मा और इस भगत के ऊपर एक छोटे से सेवक के ऊपर संवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर कबीर साहब के अंदर प्रवेश कर गया, तो जो जिंदा रूप में बैठे थे तख्त के ऊपर उसमें प्रवेश कर गया। इस दौरान लगभग 4-5 घंटे ऐसे लग गए। उधर क्या होता है कि नीचे गरीबदास जी का सब ऐसे समाधि से नजर आ रहा था। दूसरे पालियों ने 1 घंटे के बाद देखा कि ये महात्मा तो चला गया है और ये वो लड़की का लड़का अर्थात गरीबदास ध्यान लगाए बैठा है। एक गोपाल ने ग्वाले ने जाकर कहा तरवाहा ने कि खड़ा हो, तेरी बारी आ गई है पशुओं को घेरने की। ऐसा जब नहीं बोल उठा तो ऐसे धक्का दिया कि खड़ा हो। जो ही ऐसा कहा वो लुढ़क गए। अब सब पाली वो ग्वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि तो मृत है, मर गया है। 1-2 वहां से भागा। गांव वहां से 1.5 किलोमीटर पड़ता है जहां पर ये घटना घटी थी, अर्थात जहां पर ये प्रभु दर्शन हुए थे उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को। 1.5 किलोमीटर वहां कबलाना गांव की सीम के पास, वहां से 1.5 किलोमीटर लगभग गांव छुडानी है। वहां से भागे गए। गांव में चर्चा चली। जो ही माता पिता को पता चला कि तुम्हारा इकलौता पुत्र और मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो 12 वर्ष के बाद शादी के बाद उपलब्ध हुआ था, दोनों बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद, काफी समय के बाद वो होश में आए। फिर सब व्यक्ति इकट्ठे होकर के वहां पहुंचे। देखा ये तो वास्तव में प्राण रहित है। वहां से सबको लेकर गांव में आए। उधर से क्योंकि इस करौथा गांव के रहने वाले थे गरीबदास जी के पिताजी और उनका ज्यादा भाईचारा यही करौथा गांव के अंदर ही था। वहां से घोड़ों पर सवार होकर 2 व्यक्ति आए। यहाँ से उनके हकीकियों को साथ बैठा करके ले गए। कुछ यहाँ से वैसे पैदल चल पड़े, कुछ गाड़ी जोड़कर चल पड़े, बैलगाड़ी लेकर। पहले ऐसे ही साधन थे। और फिर वहां शाम को पहुंचे। इतने प्रोसीजर में 6-7 घंटे लग जाते हैं। गरीबदास जी के शव को उठाकर चिता पर रख दिया जाता है और लकड़ियां लगाने लग जाते हैं, जलाने की तैयारी करते हैं, सभा करने की तैयारी हो जाती है। उसी समय कबीर परमेश्वर ने वहां से उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और चिता के ऊपर से ऐसे सारा शरीर में कंपन हुई और खड़े हुए तो गरीबदास जी यही आवाज लगाने लगे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथी रे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अब ये बानी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजन आरे। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हमसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते हैं वन से। गरीबदास जी ने ये वाणी बोलनी शुरू कर दी अपने प्रभु के प्यार में। आंखों देखा हाल जो सतलोक में देखा था वो ज्यों का तो वर्णन प्रारंभ कर दिया। और क्या क्या बोले, ऐसा सतगुरु हम मेला सुरत सिंधु के तीरी, सब संतन सरताज हैं सतगुरु अदल कबीरी। पर पटन पर लोके हैं
जहाँ अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। वही परमात्मा अपने भक्त के प्यार के मारे यहाँ पर आए, भक्ति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। गरीबदास जी की वाणी में कबीर परमेश्वर का पूर्ण विवरण है। गरीबदास जी की वाणी में चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ और पंतांजलि योग दर्शन, इनका सीधी भाषा में, साधारण भाषा में पूरा समावेश है। भक्ति की विधि, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे नहीं करनी चाहिए थी, वो सब न्यारा न्यारा वर्णन दिया हुआ है। और गरीबदास जी की वाणी में प्रभु की महिमा बहुत ही प्यारे ढंग से लिखी हुई है। सतगुर के लक्षण कहूं, चाल भी अंगम बीने, सनकादिक पलड़ नहीं ये शंकर ब्रह्मा तीने। उस कबीर परमेश्वर की कहते हैं क्या वर्णन करूं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी उसके पलड़े में नहीं चढ़ सकते, सनकादिक भी उसके बराबर नहीं है। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जाते हैं वन से। सरना पुरुष कबीर, सरना पुरुष कबीर का, सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करे हैं, कबो न लागे चोटे। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध है तीरी, दास गरीब सतपुरुष भजो हो, अवगत कला कबीरी। इसमें सारा ही तोड़ कर दिया एक ही वाणी में। सब पदवी के मूल है और सकल सिद्धि है तीरी, दास गरीब सतपुरुष भजो वो, अविगत कला कबीरी। उस सतपुरुष का सेवन करो, वही अवगत कला यानी वही कबीर जो काशी में आया था। और फिर गरीबदास जी ने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। गरीबदास जी की जहाँ पर प्रभु से वार्ता हुई थी, जहाँ पर प्रभु कबीर साहब ने आकर के दर्शन दिए थे, छुडानी गांव के अंदर, उस खेत का नाम, उस क्षेत्र का नाम नला बोलते हैं, नला। उस नला खेत के अंदर आज भी वो एक यादगार बना रखी है गरीबदास जी के वंशजों द्वारा, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है कि यहाँ कबीर साहब ने आकर सतलोक से गरीबदास जी को दर्शन दिए थे। और कितने अंतर में दिए थे। सन 1500 विक्रमी संवत 1575 में मगहर के अंदर कबीर परमेश्वर सह शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं पाया था, केवल फूल मिले थे, सतलोक चले गए थे अपनी 120 वर्ष लीला करके। 1455 विक्रमी संवत 1455 से और 1575 तक 120 वर्ष तक यहाँ मनुष्य जैसा शरीर बनाकर अपना तेज पुंज का ओवरकोट पहन कर अपने वास्तविक शरीर पे, वही कबीर परमेश्वर जिसको कबीर देव कहो, कबीर देव उसको वास्तविक नाम है, कहा जाता है कबीर देव। हम उनको अपभ्रंश करके कबीर साहब कहने लगे। देव माने परमेश्वर, साहब माने परमेश्वर, देव माने भगवान और साहब माने भी भगवान, कबीर माने कबीर, कबीर देव, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद, अब यजुर्वेद को यजुर्वेद और कबीर देव को कबीर देव ही कहना पड़ेगा, जिसमें ये सब गुण संपन्न है। वही कबीर साहब जो काशी के अंदर जुलाहे का काम किया करते थे और सह शरीर दो नरेशों के सामने, काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल तथा मगहर नरेश बिजली खां पठान व अन्य दर्शकों
कई हजारों की संख्या में जो दर्शक उनके साथ गए थे, मगर में जब कबीर परमेश्वर ने अपने शरीर त्यागने का ऐलान कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, तो उनके सामने एक चादर नीचे बिछाई थी, एक चादर ऊपर ओढ़ी थी और आकाश में चले गए थे। वहां ऊपर से एक तेज का प्रकाश था जा रहा था, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब अपने तेज के साथ, तेजों में शरीर था उनका, आकाश में जा रहा था। आकाश में आकाशवाणी की से वहां से आकाशवाणी की कि देखो इन दोनों चादरों के नीचे बीच में मेरा शव नहीं है। जहां दोनों नरेशों ने वो चादर उठाई थी, सुगंधित फूलों का ढेर मिला था, शव के समान कबीर परमेश्वर का शरीर नहीं पाया था। और जब ऊपर देखा तो एक तेज का, बहुत तेज का प्रकाश सा, गोला सा दिखा, क्योंकि परमात्मा सह शरीर है और मानव जैसा शरीर है उनका, लेकिन दूर से देखने में हमें केवल प्रकाश नजर आया और वो वास्तव में शरीर आकार में ही थे और वापस गए। वही काशी वाले कबीर परमेश्वर जो काशी में रहकर चले गए थे, सतलोक के वासी, तो वहां छुड़ाने के अंदर वही परमात्मा आए थे और गरीबदास जी को बताया था कि मैं 120 वर्ष काशी में जुलाहे का काम करके और दुनिया को भक्ति मार्ग बता कर गया था। अब आप भी ये नाम जपो और फिर सतनाम देने आऊंगा तुझे मैं, और सतनाम के बाद फिर सार शब्द, सार नाम और सार शब्द की उपलब्धि गरीबदास जी को करवाई और नाम देने का आदेश कबीर परमेश्वर स्वयं देकर गए। अब गरीबदास जी इस वाणी को रोजाना बोलते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं, मस्त हो गए, अलमस्त हो गए। और गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का पागल हो गया, क्योंकि उसे महात्मा ने कोई इसको ऐसा जंतर मंत्र करके दूध पिला दिया था जिसके कारण ये पागल हो गया है। गांव के लोग उनके बावड़िया कहने लगे, पागल कहने लगे उस बच्चे को। और गरीबदास जी के इलाज की बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जावे। कोई ठीक क्या, कोई बीमार थोड़े ही थे, वो तो प्रभु की वाणी आंखों देखा हाल देख करके सबको सुनाना चाहते थे। जो भी उनके पास आ जाता था उसको बताया करते थे परमात्मा कोई और है। वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। इससे लोग उनको पागल कहने लगे। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास जी महाराज उसी गांव में आ गए। अब गांव वालों ने सोचा कि संतों के जंतर मंत्र को संत ही ठीक कर सकते हैं। गरीबदास जी को साथ लेकर उनके नाना जी और साथ में कई गांव के बुजुर्ग व्यक्ति गोपाल दास जी के पास पहुंचे और कहा कि महात्मा जी, ये एक लड़की का लड़का है, हमारी बेटी का पुत्र है, और इसको ना जाने किसी संत ने क्या जंतर मंत्र करके और कोई दूध पिला दिया, कंवारी बछिया का निकाल के, और इस बच्चे ने पी दिया। ये बावड़ा एक बार तो मर गया था, ये ना जाने कैसे सुनी भगवान ने, और फिर वापस जीवित हो गया। अब ये पागल हो गया। आप दया करो, कुछ इस विद्या को जानते हो तो इसका ठीक करो इस बच्चे को। गोपाल दास ने अपने पास बिठाकर गरीबदास जी से पूछा, बेटा कौन था वो जो तुझे ऐसा दूध पिला गया जिससे तू पागल हो गया? तब गरीबदास जी ने कहा कि ना सतगुर जननी जने जिनके माने बापे, पिंड और ब्रह्मंड से रहित हैं जाने तीनों तापे।